द्रविड़ क्लास यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज आपने जो ये 10 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन का आज आखिरी दिन में हमें आमंत्रित किया है, उसके लिए आप सब द्रविडियंस का बहुत बहुत आभार। जैसा कि बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जीवन सिंह जी ने विस्तार से हमारा क्या इतिहास रहा, हमारी क्या समस्याएं हैं, सरदार जीवन सिंह जी ने विस्तार से बताने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, द अनटचेबल, हु बेयर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल। ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ എന്നുള്ള। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो द्रविडियंस हैं वो पूरे देश में, उधर उत्तर भारत में दास नांग, इधर दक्षिण भारत में द्रविड्स, और वैदिक काल में उन्हें असुर नाम से जाना जाता था। दरअसल ये जितने भी चाहे नांग हो, द्रविड़ हो, दास हो, असुर हो, ये सब एक कम्युनिटी थी और इसका जो उद्भव है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ഭാരതം വരെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദ്രാവിഡ ജനതയിൽപ്പെടുന്നവരാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള। इसका मतलब क्या है? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब है कि हम इस देश के, हम द्रविड़ इस देश के मूल निवासी हैं जो कि बहुजन हैं। ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ മൂലനിവാസികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ജനതയായിട്ടുള്ള ജനതയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ അസ്പൃശ്യരാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്। यह देश हमारा है, लेकिन हमारे अपने देश में आज हमारे समाज के साथ पूरे देश भर में ब्राह्मणवादी अन्याय अत्याचार जोर जुल्म जोरों पर है। ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതാണ്, പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണവാദികളായിട്ടുള്ള ആര്യന്മാർ നമ്മളെ അസ്പൃശ്യരാക്കി നിലനിർത്തിയതാണ്। इस देश को बनाने में, इस देश को सींचने में हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज कुछ ब्राह्मणवादी राजनेता इस देश को हिंदुस्तान के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं। ഈ രാജ്യം നമ്മളുടേതാണ്, പക്ഷേ ഹിന്ദുവാദത്തിലൂടെ, മനുവാദത്തിലൂടെ, ആര്യവാദത്തിലൂടെ നമ്മളെ അടിമകളാക്കി നിലനിർത്തുന്നു। जब आप इस देश में घूमते हैं तो जो हमारा द्रविड़ समाज है पूरे देश में, वो विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक कल्चर हैं, अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक भाषाएं हैं। इसके बावजूद भी जो यहाँ ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो सत्ता के बल पे हमारे लोगों के ऊपर हिंदुस्तान थोपना चाहती हैं। നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ സംസ്കാരത്തിലുള്ള വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷേ നമ്മളുടെ മേൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। यहाँ पे हिंदू कौन है? अगर आप पंजाब में जाएं तो पंजाब का समाज कहता है कि हम हिंदू नहीं सिख हैं। कुछ लोग वहाँ कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आदि धर्मी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं तो वहाँ जो एक बड़ा तबका है शेड्यूल कास्ट का, वो कहता है हम बुद्धिस्ट हैं। अगर आप बंगाल जाएं तो बंगाल का एक बड़ा तबका कहता है कि हम हिंदू नहीं, नाम शूद्र हैं। अगर आप उड़ीसा से लेकर इधर तमिलनाडु और केरल तक आए तो यहाँ बहुजन समाज कहता है हम हिंदू नहीं, हम द्रविडियंस हैं।
अगर आप कर्नाटका जाएं तो कर्नाटका के लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम लिंगायत हैं। अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं। तो सवाल यह है कि हिंदू कौन है? നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പഞ്ചാബിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല, ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബീസാണ്, സിഖ് മതക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഈ ജനത ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല, ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ, ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല, ഞങ്ങൾ ദ്രവീഡിയൻസ് ആണ് എന്നാണ്. दरअसल इस देश में एक ही कौम है जो हिंदू है, और वो है मुट्ठी भर ब्राह्मण, जिन्हें आप आर्य के नाम से भी जानते हैं. ഇത് നാം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ തന്ത്രമാണ്. तो ये जो मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो आज इस धरती के जो द्रविडियंस हैं उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने पे लगे हुए हैं. ഇവിടുത്തെ ദ്രവീഡിയനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹിന്ദുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന, ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ തന്ത്രമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और ये जो ब्राह्मणवादी खेल है वो इस देश की सत्ता के सहारे पे चलता है. ഇത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു കളിയാണ്, ഒരു തന്ത്രപരമായ കളിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. इसलिए अगर हमें इस ब्राह्मणवादी खेल को खत्म करना है तो उसके लिए आज, चूंकि आज 6 जनवरी है और आज जैसा कि सरदार जीवन सिंह जी ने बताया, आज गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां जन्मदिन है. गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है. तो साथियों, ये यहाँ जो द्रविडियंस है वो इस देश के शासक रहे हैं. ये बात तो ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद वो भी मानता है. ऋग्वेद में कहा गया है कि यहाँ जो द्रविडियंस हैं, जो असुर हैं, उनके बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े पुर हैं, और ब्राह्मण हमेशा उन द्रविडियंस के जो संपत्ति है, उनका जो राज्य है, उसको नष्ट करने के लिए कभी वो इंद्र देवता का आह्वान करते थे, कभी वो अग्नि देवता का आह्वान करते थे. और आज जब इन्होंने षड्यंत्र करके द्रविडियंस को राज विहीन किया है, तो एक बार फिर से अगर ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको अपना राजपाट लाना होगा. और उस राजपाट के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि राजपाट कोई किसी को नहीं देता. अगर आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो आप टुकड़े टुकड़े होकर सामाजिक न्याय मांगते रहिए, और ब्राह्मणवादी ताकतें टुकड़ों टुकड़ों में आपको कुछ सहूलियतें सामाजिक न्याय के नाम पे देती रहेंगी. लेकिन अगर आपको राजपाट चाहिए तो आपको एकजुट होना होगा, क्योंकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान इस देश में आपका राजपाट है. और उसके लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा है कि अगर आपको जातिवाद से छुटकारा चाहिए, अगर आपको इस जाति के कलंक से छुटकारा चाहिए, तो आपको इस देश का शासक बनना पड़ेगा. तो अगर आपको इस देश का शासक बनना है तो आपको राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइट होना होगा. तो मैं मध्य प्रदेश से यहाँ केरल की धरती में आप लोगों से ये आह्वान करने आया हूँ कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग राज हेतु यूनाइट हों, यूनाइट टू रूल.
राज हेतु आप लोगों को यूनाइट होना है और इस देश में बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना के लिए संघर्ष करना है। अगर आप इस देश में बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना करने में कामयाब होते हैं तभी आपकी समस्याओं का समाधान संभव है, अन्यथा पिछले 2000 वर्षों से आप शोषित पीड़ित गुलाम रहे हैं और आगे 2000 वर्षों तक ये ब्राह्मणवादी ताकतें आपको शोषित पीड़ित गुलाम रखने वाली हैं। इसका एक ही समाधान है, यूनाइट टू बेगमपुरा खालसा राज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।